नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जालोर जिले की बात करेंगे। तो कितने साथी लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट कीजिए आप सभी। और सबसे पहले एक बार आप क्लास को शेयर कीजिए ताकि जो साथी नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाएं। आज हम जालोर के प्रश्नोत्तरी के साथ में सोनगरा राजवंश की भी बात करेंगे जिन्होंने वहां पर शासन किया था। तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप एक बार इसको शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, क्लास को शेयर कीजिए आप सभी क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज हम जालोर जिला दर्शन के साथ साथ यहाँ के सोनगरा राजवंश के बारे में बात करेंगे, कीर्तिपाल चौहान के बारे में बात करेंगे, कानड़ देव चौहान के बारे में बात करेंगे, वीरम देव चौहान के बारे में बात करेंगे। तो जी बिल्कुल, एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल प्रणाम, सभी को प्रणाम। कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं तो नाम लेना मुश्किल है, लेकिन जो भी प्रणाम कर रहे हैं सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। जी बाड़मेर की धरती से प्रणाम, प्रणाम सभी को, है ना। एक बार शेयर कीजिए आप अपने मित्रों के साथ में क्योंकि क्लास लाइव हो चुकी है। आज हम जी बिल्कुल नाम ले नहीं पाऊंगा क्योंकि कमेंट फास्ट चल रहे हैं। तो आज हम प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। आज सोनगरा राजवंश का इतिहास भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हम जिला दर्शन में देखते हैं कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? पुष्कर को, सांचौर को, भीनमाल को या जालोर को? आज आराम से चलेगी क्लास, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से आप कमेंट कीजिए, सभी के कमेंट में देखूंगा और उसके बाद ही हम स्लाइड को आगे करेंगे। जी बिल्कुल, देखें कमेंट आ रहा है 2 4 जी। तो यहां पर पंजाब की जब बात की जा रही है तो वो आंसर सांचौर होगा। जालोर जो है उसकी यदि हम बात करें तो ये सूखड़ी नदी के किनारे है, सूखड़ी नदी। अभी आगे हम और बात करेंगे इस संदर्भ में, लेकिन सांचौर की यदि बात करें तो यहां पर छोटी मोटी 5 नदियां हैं यहां पर। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब के अंदर 2 शब्द हैं, पे और आब। तो हम यहां पर आब की यदि बात करें तो जैसे कि 2 आब, 3 आब, 4 आब, पंजाब, है ना। तो ये आब क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे एक ये नदी आ रही है और एक ये नदी आ रही है, अगर इसके बीच का जो ये क्षेत्र है तो ये क्या कहलाएगा? आब क्षेत्र कहलाएगा। यदि 5 नदियां हैं तो वो क्या कहलाएगा? पंजाब कहलाएगा। 2 नदियां हैं तो 2 आब कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा? सांचौर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस जगह की यात्रा की थी? तो हेनसांग जो है एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था, उसने राजस्थान में यात्रा की, काफी समय यहां पर बिताया और उसके बाद में अपनी पुस्तक भी लिखी थी उसने। तो उसने कहां की यात्रा की थी? तो यहां पर हम बात करें भीनमाल की यात्रा की थी, माउंट आबू की थी, पुष्कर की थी या सांबर की थी? आंसर दीजिए। देखें जी बिल्कुल, पंजाब में 5 आब है ना, इसीलिए वहां पर पंजाब है। और मैं बता रहा था कि जैसे 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आब कहलाता है। अब 3 नदियां हैं तो 3 आब हो जाएगा, 4 है तो 4 आब हो जाएगा और 5 है तो पंजाब हो जाएगा, है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल भीनमाल, है ना, पोलो मोलो। तो ये पोलो मोलो जो है ये नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? हेनसांग नाम व्यक्ति था। और इसने यहां पर जो है इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा? गुर्जरत्रा प्रदेश। गुर्जरत्रा प्रदेश जो है इसने इस जगह को कहा था। और इसने जो पुस्तक लिखी थी हेनसांग ने, तो पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक क्या है? CU की। ये चूंकि अपनी भाषा में थी, इसकी अपनी भाषा में थी, इसलिए इसका नाम क्या मिलता है हमें? CU की नाम मिलता है। जी बिल्कुल, माली जाखर जी कह रहे हैं कि मेरी पंचायत समिति भीनमाल है। बिल्कुल भीनमाल है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चीनी यात्री जो है उसने भीनमाल क्षेत्र को, यहां पर जो क्षेत्र था उसको क्या नाम दिया? गुर्जरत्रा प्रदेश नाम दिया। और अपनी पुस्तक CU की में इस क्षेत्र का क्या नाम दिया? पोलो मोलो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें,
राजस्थान का जालोर जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? एक विशिष्ट यहाँ पर फसल की हम बात करें जिसमें जालोर जिला विशेषकर जाना जाता है, तो उसमें बाजरा, ज्वार, अश्वगंधा या इसबगोल। कमेंट कीजिए आपके यहाँ पर क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल, गोवर्धन जी मीणा कह रहे क्लास बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें। सांचौर की पावन धरणा से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम भाई, है ना। बहुत अच्छी बात है, आज बिल्कुल स्लो चलेंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है इसबगोल का। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इसबगोल है वो कहां पर उत्पादित होती है? जालोर जिले में होती है। यहाँ की प्राकृतिक जो कह सकते हैं कि जो स्थिति है उसके हिसाब से इसबगोल जो है वो यहाँ के लिए एक उपयुक्त फसल है। घोड़ा जीरा भी यहाँ पर होता है, उसके लिए हम आगे प्रश्न पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंथमेड़ा जालोर में कौन सा संस्थान स्थापित है? पंथमेड़ा जो जालोर है वहां पर कौन सा संस्थान स्थापित है? फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय? जी बिल्कुल, कमेंट कीजिए, देखें आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज सर की तबीयत खराब है, इस वजह से A to Z की क्लास नहीं हो पाएगी। उस क्लास के जगह मैं आज आपको सोनगरा राजवंश का इतिहास पढ़ाऊंगा, तो ये क्लास आज लंबी चलेगी। जी बिल्कुल, आप सभी जुड़े रहें, बहुत अच्छी बात है। कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पर आंसर आ रहा है। बिल्कुल, इसका सही नाम क्या है? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो यहां पर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। बहुत ही फेमस है। यहाँ पर गौमूत्र बैंक भी है, यहाँ पर रिसर्च किया जाता है यहाँ पर, है ना। जैसा कि कामधेनु से ही पता चल रहा है, कामधेनु जो है वो किसे कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। बिल्कुल, पंथमेड़ा में सबसे बड़ी गौशाला नहीं है, पंथमेड़ा जो है गौशाला तो और भी जगह है। तो यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य जो है वो कहां पर स्थापित है? राजस्थान में भालू अभयारण्य की यदि हम बात करें, बड़ी सादड़ी से प्रणाम भाई को, सभी को प्रणाम, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप प्रश्न के ऊपर आ जाइए। जी, राजस्थान का प्रथम जो भालू अभयारण्य है वो कहां स्थापित किया गया? रणथंभौर अभयारण्य, सुंदा माता अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य और केवलादेव अभयारण्य। अब यहां पर हम बात करें तो रणथंभौर जो अभयारण्य है ये कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और ये फेमस किसके लिए है? तो ये बाघों के लिए फेमस है। तो यहां पर क्या है? बाघ है। सुंदा माता की यदि हम बात करें तो ये यहां पर भालुओं के लिए प्रसिद्ध है ये। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सुंदा माता। माउंट आबू की यदि बात करें तो ये सिरोही जिले में पड़ता है और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे, तो जंगली मुर्गे जो है वो कहां के प्रसिद्ध हैं? माउंट आबू अभयारण्य सिरोही के हैं। इसके बाद में केवला देव की यदि हम बात करें तो ये जो है भरतपुर जिले में पड़ता है। आप सभी को पता है, प्रवासी पक्षी यहाँ पर जो सारस आते हैं, नाम बताइए आप, देखें कमेंट कीजिए कि जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पर केवला देव घना पक्षी विहार में आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ना। रूस से आते हैं वो, है ना। तो साइबेरिया रूस से आने के कारण हम उन्हें क्या कहते हैं? साइबेरियन क्रेन कहते हैं। हमारी लोकल भाषा में तो हम उनको सारस सारस कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम क्या है? साइबेरियन क्रेन है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, महाकवि माघ का संबंध है। बिल्कुल, ये अभी बता रहे थे महाकवि माघ की नगरी से प्रणाम, मंगल जी विश्नोई कह रहे हैं, तो ये जी बिल्कुल आ गया आपके। महाकवि माघ का जो संबंध है वो कहां से है? सांचौर से है, पुष्कर से है, भीनमाल से है या रानीवाड़ा से? अब कमेंट कीजिए, देखें आप जी, सभी को बताइए कि माघ जो है, महाकवि माघ जो है, उनकी धरती जो है वो कहां पर है? सांचौर है कि पुष्कर है कि भीनमाल है या रानीवाड़ा है? जी बिल्कुल, साइबेरियन क्रेन आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। भीनमाल 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 पोलो मोलो, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, शानदार आंसर है, बहुत अच्छी तैयारी लग रही है आप सभी की। तो यहां पर हम भीनमाल की यदि बात करें तो महाकवि माघ जो है उनका संबंध कहां से है? यहां से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें,
सिरे मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? यह बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसकी शानदार व्याख्या करेंगे हम अभी। जसनाती संप्रदाय से है, विष्णोई संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से है या वैष्णव संप्रदाय से है? बिल्कुल आंसर दीजिए। आप देखें कि ये जो सिरे मंदिर है, जो जालोर के अंदर है सिरे मंदिर, वो किस संप्रदाय से अपना संबंध रखता है या किस संप्रदाय का मंदिर है, वो कमेंट कीजिए। आप देखें जी बिल्कुल, जालोर का परिवहन कोड RJ16 है। बहुत अच्छी बात है जी बिल्कुल, सभी को प्रणाम। कमेंट कीजिए, देखें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, भीनमाल की जूती भी प्रसिद्ध है। जूते तो वैसे बहुत सारी जगह के प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ की जूतियां प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर जूतियां हैं। बिल्कुल अच्छी बात है जी बिल्कुल। तो यहां पर यदि हम बात करें तो नाथ संप्रदाय से सिरे मंदिर का संबंध है, और ये वही नाथ संप्रदाय है जिसका संबंध मारवाड़ के महाराजा मानसिंह से है ना, जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? महामंदिर जोधपुर के अंदर है। और बाकी जसनाती के लिए आप जानते हो, कत, रियासर, बीकानेर, जाम्बोजी को जाम्बोजी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है? विष्णोई संप्रदाय। उनका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? मुकाम तालेवा, नोखा, बीकानेर और जाम्बा फलोदी जोधपुर जो है वो उनके पवित्र स्थान है। नाथ संप्रदाय तो यहाँ पर है ही है। वैष्णव संप्रदाय की यदि हम बात करें तो भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी स्थल हैं वो सभी में काउंट किए जाते हैं वैष्णव संप्रदाय में। तो यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कौन सा? नाथ द्वारा कांकरोली में जो मंदिर हैं वो इस संप्रदाय से हैं। वल्लभ संप्रदाय का संबंध भी इसी से है ना। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहां पर है ना। दूध की डेयरी की यहाँ पर बात की जा रही है। अजमेर में, सांचौर में, आणंद में, रानीवाड़ा में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रानीवाड़ा के अंदर जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है। अजमेर में यदि हम बात करें तो पद्मा डेयरी। और पद्मा डेयरी कौन सी है? सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन? सबसे पुरानी। और यहां पर जो ये आणंद ऑप्शन में है, तो आणंद कहां पर है? आणंद गुजरात में है। आणंद गुजरात में है। और यहां पर कौन सी डेयरी है? अमूल है ना, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल का ऐड आता ही नहीं आता? अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। और यहां पर हम बात करें कि सांचौर, तो सांचौर में कोई डेयरी वेरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, नर्मदा नहर परियोजना का संबंध राजस्थान के किन जिलों से है? अब यहां पर दो जिलों के जोड़े आ रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो संबंध है वो 2 जिलों से है। इसका मतलब नर्मदा नहर जो है उसका जो लाभ मिल रहा है वो कितने जिलों को मिल रहा है? 2 जिलों को यहां पर इसका लाभ मिल रहा है जी बिल्कुल। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो जालोर और बाड़मेर हो जाएगा। जालोर की यदि हम बात करें तो यहां के जालोर के सीलू गांव से ये नहर जो है हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। और जालोर के बाद में इसका जो अपन मानते हैं कि अंतिम जो गंतव्य छोर है वो बाड़मेर तक भी जाता है। प्रारंभ में जो योजना थी वो जालोर जिले को लाभ पहुंचाने की थी, लेकिन बाद में बाड़मेर तक भी उसका विस्तार किया गया। बाड़मेर में गडरा रोड भी है जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका पूर्व नाम जो है वो राजस्थान नहर है, उसका पानी भी उनको मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया काम है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से किस नदी का संबंध जालोर जिले से नहीं है? इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो अधिकांश इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हम जब नदियां पढ़ते हैं तो नदियों में हम प्रवाह क्षेत्र पढ़ते हैं कि ये नदी यहां से निकलती है, इन जिलों में बहते हुए यहां पर जाके गिरती है, या तो वो अरब सागर में जाएगी, या वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, या वो अंत्य प्रवाह की होगी तो लुप्त हो जाएगी। तो यहां पर जो ये प्रश्न पूछा गया है वो इस संदर्भ में है कि अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो शायद आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो यहां पर आप आंसर दीजिए कि कौन सी नदी जो है वो जालोर जिले से संबंधित नहीं। लूणी आंसर आ रहा है। अब देखो, अब लूणी तो यहां पर प्रमुख नदी है, लूणी तो प्रमुख नदी है जी बिल्कुल। जवाई भी आंसर आ रहा है। जवाई बहती है, बिल्कुल जवाई पाली से निकलती है और पाली के बाद में जालोर में बहते हुए बाड़मेर में जाके किसमें मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है जी बिल्कुल। जोजड़ी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। बांडी भी तो यहां पर बहती है, जोजड़ी नहीं बहती है।
ना। जोजड़ी आपको पता है ये कहां पर बहती है। इससे पहले जो हमने बाड़मेर जिला दर्शन के बारे में जब बात की थी तो जोजड़ी की हमने पूरी बात की थी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जालोर जिले का जिला शुभंकर क्या है। बिल्कुल, आजकल के जो इस तरह के प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब तक जितना भी राजस्थान का जीके है लगभग सभी एग्जाम में कई बार कोई ना कोई प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो अब एग्जामिनर भी चाहता है हर एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न जो है वो नए उठाए जाए, और ये इसी तरह का एक टॉपिक माना जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जालोर जिले के शुभंकर की हम बात करें, गोडावण, भालू, मोर और जंगली मुर्गा। तो यहां पर हम बात करें कि गोडावण जो है, कल हमने जैसलमेर की बात की थी, जैसलमेर। भालू की यदि बात करें तो भालू यहां का हो जाएगा। मोर कहां का है, भिलवाड़ा का है। और जंगली मुर्गा जो है अभी हम बात कर रहे थे माउंट आबू सिरोही की, तो ये कहां का हो जाएगा, सिरोही का हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर की जो महिला साक्षरता है वो कितना प्रतिशत है। तो यहां पर आप कमेंट कीजिए कि जालोर की जो महिला साक्षरता दर है वो राजस्थान में सबसे कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से यदि हम बात करें तो राजस्थान में सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो कहां की है, वो जालोर की है। इस वजह से ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो 38.50 या 38.5 जो प्रतिशत है वो यहाँ की क्या हो जाएगी। और यहां पर हम एक बात ये भी और लिखेंगे, राज्य में सबसे कम, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और यूनिक फैक्ट हो जाएगा आपके यहां पर कि राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो वो कौन सा जिला आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। और उसका परसेंटेज क्या है, 38.5% है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, किस जिले में या किस जिले की सीमा जालोर को स्पर्श नहीं करती है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको मैप की जानकारी शानदार तरीके से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सभी के देख पा रहा हूं मैं जी। तो यहां पर जैसा कि हम यहां पर एक मैप लेते हैं राजस्थान का, ये हमने बना दिया राजस्थान का मैप। अब यहां पर यदि हम जिलों को डिनोट करने की बात करें तो यहां पर आ जाएगा जैसलमेर, उसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर और उसके बाद में आ जाएगा जालोर। अब इसमें जो ऑप्शन है तो यहां पर जालोर की हम बात करें, जालोर इस तरफ है। उसके बाद में सिरोही की बात करें वो बिल्कुल इसके टच में है। बाड़मेर तो ये है ही। अब यहां पर यदि हम बात करें तो जोधपुर थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, तो जोधपुर जो है वो टच नहीं करता है जालोर को। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आंसर भी क्या आ रहे हैं, जोधपुर आंसर आ रहे हैं। इसके लिए आपको राजस्थान का मैप जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आजकल के जो ये प्रश्न है एग्जाम में इस तरह के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस जिले की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, या क्रम पूछा जा रहा है कि 4 जिले दे दिए और उसके बाद कह दिया कि इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम जमाइए, जबकि जिले कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, इस तरह का। तो यहाँ पर हमारे को मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, पांचोटा गांव का संबंध किस लोक देवता से है। पांचोटा जो गांव है जालोर के अंदर पड़ता है, उसका संबंध किस लोक देवता से है। तो बात करते हैं मल्लीनाथ जी से, फत्ता जी से, घोगा जी से या तल्लीनाथ जी से। जी बिल्कुल, कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं जी। जी बिल्कुल, कमेंट आ रहा है। देव की लाडली कविता जी गुजर 2 नंबर आंसर दे रहे हैं। फत्ता जी 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आंसर आ रहा है फत्ता जी। तो आपको मैं बता दूं, फत्ता जी जो है उनका संबंध किस गांव से है, साथू गांव से है ना। साथू गांव से है फत्ता जी का संबंध। अब आंसर दीजिए, आप देखें अब तो सभी ने धड़ाधड़ क्या दे दिया, 4 नंबर आंसर दे दिया। जी बिल्कुल, फत्ता जी का मंदिर तो साथू जालोर के अंदर है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, तल्लीनाथ जी यहां पर सही हो जाएगा। और यदि हम मल्लीनाथ जी की बात करें तो आप पूर्व में बाड़मेर जिला दर्शन की जो क्लास हुई है उसको आप ध्यान से देखें। वहां पर हमने मल्लीनाथ जी से संबंधित सारी जगहों की बात की, हमने तिलवाड़ा की भी बात की और हमने मालानी की भी बात की थी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं,
डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार यदि हम बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, और वो भी किसके अनुसार? डॉक्टर GH ओझा के अनुसार, या हीराचंद या हीरानंद ओझा के अनुसार यदि बात करें हम, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार यदि बात करें तो राजस्थान का सबसे जो प्राचीन सूर्य मंदिर है सिर्फ इन्हीं के अनुसार, बाकी अलग अलग फैक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, क्लास को बिल्कुल एक बार सभी शेयर करें। सभी मित्र, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार थम्स अप करके बताएं। आराम से क्लास चल रही है। जी बिल्कुल, शीतलेश्वर जो है वो तो तिथि अंकित मंदिर है ना, राजस्थान का तिथि अंकित मंदिर है, और यहाँ पर हम तिथि अंकित की बात नहीं कर रहे हैं। सिरे मंदिर आंसर आ रहा है, नहीं, गलत बात है। जी बिल्कुल, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया है। जगत स्वामी मंदिर की यहाँ पर हम बात करें तो जगत स्वामी मंदिर जो है वो डॉक्टर GH ओझा के अनुसार राजस्थान का सबसे पुराना या प्राचीन सूर्य मंदिर है। बाकी सूर्य मंदिर जो है वो हम देखते हैं कि जोधपुर जिले में भी स्थित है। जी बिल्कुल, सभी ने थम्स अप कर दिया है, क्या बात है, मजा आ गया आज तो, है ना। तो ये प्रश्न आप याद रखना, शीतलेश्वर जो है वो तो तिथि अंकित मंदिरों में गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, मामा देव के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जी बिल्कुल, मामा जी के घोड़े, मामा देव के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जी बिल्कुल, सभी यहाँ पर सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मामा देव के घोड़े रामदेवरा के प्रसिद्ध हैं, हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं, मोलेला गांव के प्रसिद्ध हैं, या रानीवाड़ा के प्रसिद्ध है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो घोड़े हैं ये मिट्टी के बने हुए घोड़े हैं, जबकि रामदेव जी को जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो कपड़े के बने हुए होते हैं। अब मिट्टी के बर्तनों के लिए मोलेला भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की कला को एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। और यहां पर यदि हम बात करें तो हरजी गांव सही हो जाएगा, जहां के मामा देव के घोड़े प्रसिद्ध हैं। जी बिल्कुल, मोलेला गांव जो है वो कहां पर है? राजसमंद में है। यदि आपको मोलेला देखना है तो आपको गुंजल चौराया जो कि कांकरोली में पड़ता है, वहां से यदि आप कहां पर जाओगे तो आपको यदि वहां पर जाना तो सूलिया बाबूजी भी वहां पर फेमस है, बहुत ही शानदार जगह है, तो वहां पर आप जरूर देख कर आए। मोलेला बहुत ही शानदार जगह है, और इस तरह से यदि घूमने का मौका मिलता है, आप जगह देखते हो और उस जगह के बारे में जानकारी लेते हो, तो शायद वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। बड़ा भाणुजा भी उस तरफ ही आता है रास्ते में, है ना, मोलेला। जी बिल्कुल, नूपुर जी नारावत कह रहे हैं कि हमारे निकट ही है, बहुत ही अच्छी बात है ना। राजसमंद से हो आप, महाराणा राज सिंह जी ने बसाया था उसको, मेवाड़ की राजधानी बनाया। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? यहां पर यह बात करनी है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो रघुनाथ पुरी मेला जो है वो सांचौर में लगता है, नाथा का दुर्ग जो है वो भीनमाल में है, वीर फत्ता जी का मंदिर वो सायला में है, सेवड़िया पशु मेला जो है वो रानीवाड़ा में लगता है। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल, राजसमंद में चार भुजा नाथ का मंदिर भी है। अभी हमने बाड़मेर जिला दर्शन में चार भुजा मंदिर की भी बात की थी, है ना। तो गढ़बोर में है चार भुजा जी का मंदिर, मैंने भी देखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कई बार गया हुआ हूं मैं वहां पे। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं वो तो मोलेला के हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक पर्टिकुलर नाम है उनका, टेरा कोटा। यहाँ पर आंसर दीजिए, देखें। कुलदीप बन्ना कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। अरे पानी में कहाँ जाएगी भैंस, अभी नहीं जाएगी भैंस। जी बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास चल रही है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं वीर फत्ता जी का, अभी बता रहा था मैं, ये कहां पर है? साथू गांव के अंदर है। साथू गांव के अंदर क्या है? फत्ता जी का मंदिर है। तो ये यहाँ पर असुमेलित हो जाएगा, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें कि बाकली बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? लूणी पर बना हुआ है कि जमाई पर, मीठड़ी पर के सुकड़ी पर? आंसर दीजिए, देखें आप, कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, ममता जी गर्ग कह रहे हैं नाथद्वारा 10 किलोमीटर। क्या फास्ट चल रहे हैं कमेंट, देख ही नहीं पा रहा हूं मैं एक एक कमेंट को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखें आंसर दीजिए फटाफट, देखें आप। ओम सा कवास कह रहे हैं कि मम्मी बुला रही खाने के लिए। खाने भी खाते रहो और साथ में क्लास भी चलती रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो बाकली बांध की यदि हम बात करें तो कौन सी नदी पर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सुकड़ी नदी पर। और इस बांध की यदि हम बात करें तो भाई साहब ये जो बांध है ये सीहोर तहसील में बना हुआ है, सीहोर के अंदर बना हुआ है। जिले का सबसे बड़ा बांध है, जिले का सबसे बड़ा बांध, जिले का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है, वो यही बांध है जी बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जो है वो बदलकर क्या कर दिया था। तो यहां पर कमेंट कीजिए आप कि जालोर का नाम जो है वो क्या कर दिया था, चेंज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये खिजराबाद जो है वो किसका नाम हो गया था, ये तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया था, खिजराबाद किया था। जलालाबाद की बात करें तो ये हो जाएगा जालोर, और खैराबाद की बात करें तो सिवाना, है ना। शीतल देव के नेतृत्व में सिवाना में क्या हो जाता है, केसरिया हो जाता है। और उनकी पत्नी मेणा दे, है ना। सिवाना अणा से क्या याद रखना है, मेणा, तो मेणा दे के नेतृत्व में क्या हो जाता है, यहाँ पर जौहर हो जाता है। और एक साथ ये क्या कहलाता है, सागा कहलाता है। किस देवी को दुमड़ा माता भी कहा जाता है, शानदार प्रश्न है यहाँ पर। दुमड़ा माता की यदि बात करें, आशापुरा माता, सुभद्रा माता, सुंदा माता या महोदरी माता। तो यहां पर आप आंसर दीजिए जी बिल्कुल। जलालाबाद आप सभी का सही आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप बढ़िए, और यहां पर आप धूमड़ा माता के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है, वो बिल्कुल आंसर आप दीजिए जी बिल्कुल। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं जी, आप सभी के जी बिल्कुल। रणवीर सोलंकी जी कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम एस.एल. अहीर सर है और मैं चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करता हूँ। चित्तौड़गढ़ में भी मेरा गांव है, मातृकुंडिया रासमी के पास में जाडाना, है ना। मातृकुंडिया जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मेरी 4-5 क्लासें हो चुकी है, आप शायद आज ही जुड़े हैं, है ना। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको लेकर मैं और प्रेम जी सर लाइव आए थे। उस दिन सर ने मेरा परिचय दिया था जी बिल्कुल। सभी का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है। कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं। प्रश्न का आंसर दीजिए आप, देखें मजे मजे में। सुंदा माता का ये सही नाम नहीं है। धूमड़ा माता जो है वो किसे कहा जाता है, सुभद्रा माता को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर बनाया गया है। तो यहां पर लगभग सभी ऑप्शन जो है वहां पर क्या है, रोपवे संचालित किए जा रहे हैं। और यहां पर यदि हम पुष्कर की बात करें तो पुष्कर के अंदर जो सावित्री जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, तो सावित्री जी का जो मंदिर है यहां पर क्या है, रोपवे संचालित है। सुंदा माता की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है, जालोर में है। 2006 के अंदर ये संचालित किया गया। राजस्थान का प्रथम ये क्या था, रोपवे था। रोपवे क्या होता है, उड़न खटोला होता है जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो रोपवे क्या होता है, उड़न खटोला होता है। अभी इसकी भी बात हम करेंगे। मनसा माता की यदि हम बात करें तो मनसा माता का जो है मंदिर, इसे चामुंडा माता भी कहते हैं, ये उदयपुर में है। यदि कभी आपने पिछोला झील का भ्रमण किया हो तो पिछोला झील के निकट एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर कौन सा मंदिर है, मनसा माता का मंदिर है, और वहां पर रोपवे लगा हुआ है जी बिल्कुल। तो वहां पर रोपवे लगा हुआ। अब हम बात करते हैं कि चौथा रोपवे जो है वो भी अभी 2019 के अंदर संचालित किया गया, इसलिए वो काफी चर्चा में रहा। तो यहां पर राजस्थान में भी कितने रोपवे हो जाएंगे, 3 रोपवे तो यहां पर पहले से है। और हम प्रथम रोपवे की बात करें तो प्रथम कौन सा हो जाएगा, सुंदा माता जालोर वाला हो जाएगा। और चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो वीर हनुमान जी, वीर हनुमान जी, वीर हनुमान जी जो है ये कहां पर है, ये सामोद के अंदर है। और सामोद कहां पर है, सामोद चोमू जयपुर में है, चोमू जयपुर। और यहां पर कब संचालित किया गया, 2019 में। तो अब यहां पर कितने हो गए आपके, 4 हो गए।
भविष्य में इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और उसके अंदर आपको नाम चेंज करके वीर हनुमान जी का अजमेर की, जयपुर की जगह आपको अजमेर दे दे हैं, जोधपुर दे दे, कुछ भी दे सकता है, अलग अलग चेंज भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ज्यादा प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। सुमेलित और असुमेलित वाले इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम यहां पर बात करते हैं कि लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालोर में किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लूणी नदी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, अरब सागर प्रवाह तंत्र में एक महत्वपूर्ण नदी है। बहुत ही शानदार यहां पर बात हो रही है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल 20 दिसंबर 2006 को, तो यहां पर अधिकतर जो डेट है एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, तो उसमें ऑप्शन इसी तरीके से थे 2006, 2004, 2008। तो करणी माता जो है वो उदयपुर में है, बिल्कुल मनसा माता जो है उसी को कहा जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। रातानाडा के नाम से, बोरा नाडा के नाम से, बालोतरा के नाम से, या रेल नाडा के नाम से। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, रेल नाडा यहां पर नाम हो जाएगा। रातानाडा और बोरा नाडा की बात करें तो ये जोधपुर में दो क्षेत्र हैं, उनके नाम हैं, और बालोतरा जो है वो आपके बाड़मेर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की अब यहां पर हम बात करते हैं। रानीवाड़ा क्षेत्र का कौन सा गांव जालोर का कश्मीर कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रानीवाड़ा क्षेत्र का कौन सा गांव जालोर का कश्मीर कहलाता है। क्या सातू गांव कहलाता है, बड़गांव कहलाता है, सायला गांव कहलाता है, या बागोड़ा गांव कहलाता है। यहां पर आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं लेफ्ट हाथ से लिखता हूं, यही चलता है मेरा, है ना। बचपन में मैं जब छोटा था तब एक बार मेरा ये अंगूठा कट गया था एग्जाम के टाइम पे, और उसी टाइम पर मैंने क्या कर लिया, इस हाथ से लिखने की बजाय इस हाथ से लिखना प्रारंभ कर दिया। तब से ही मैं इसी हाथ से लिख रहा हूं। जी बिल्कुल। और लेफ्टी जो चलते हैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली होते हैं, है ना। आप में से कह रहा भाई कि सर मेरा भी लेफ्ट चलता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका लेफ्ट हाथ चलता है। जी बिल्कुल, बागोड़ा गांव आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए फटाफट देखें। जी बिल्कुल, बागोड़ा गांव के बाद में क्या, रातानाड़ा गणेश मंदिर जोधपुर। जी बड़गांव आंसर आ रहा है। डे 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 बागोड़ा तो सही नहीं हो जाएगा, यहां पर बड़गांव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने सातू गांव की भी बात की थी। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जालोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जवाई, बांडी, सूकड़ी और लूणी। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, और बाकली बांध इस पर बना हुआ है। जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। 1899 से लेकर 1905 तक की यदि हम बात करें तो ये अकाल राहत कार्यों के तहत बनाया गया था। ग्रेनाइट सिटी जालोर से प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम भाई, प्रणाम। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। और यहीं पर हम बात करें तो जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण भी उसने करवाया था। बिल्कुल आंसर दीजिए आप, इसमें क्या आंसर होगा। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, कानड़देव या हर्षवर्धन। सभी का संबंध यहां से हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जी बिल्कुल, क्या कमेंट आ रहा है देखें। जी बिल्कुल, प्रणाम सभी को भाई, है ना। आर के भीनमाल जी से कह रहे हैं कि भीनमाल से प्रणाम, सभी को प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम। रॉयल मीणा जी कह रहे हैं चित्तौड़ 333। जी बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बात करें, इससे पहले हम डॉक्टर GH ओझा के अनुसार बात कर रहे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं GH ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा के अनुसार यदि हम बात करें तो नागभट्ट प्रथम जो है उसने क्या किया था, जालोर को राजधानी बनाया था, और उसके बाद में परकोटे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आशापुरा माता का मेला वर्ष में कितनी बार भरता है। तो अब आपको यहां पर मैं बता दूं, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो ध्यान रखना हमेशा, या तो वो प्रश्न नवरात्रों से संबंधित पूछा जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्र जो है वो कितनी बार आती है, 2 बार आती है। तो यहां पर मेला जो है आशापुरा माता का नाडोल के या जालोर के सोनगरा शासकों की क्या है, ये कुल देवी मानी जाती है। तो यहां पर 2 बार यदि हम बात करेंगे तो 2 बार नवरात्र किस समय आएंगे। पहला तो चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में।
चैत्र और आश्विन की जो नवरात्र होती है उसमें यहाँ पर मेला बरता है। ठीक है ना जी, बिल्कुल। राणा कुंभा की जन्मस्थली मदारिया जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर है। जालोर में एक नृत्य जो है वो बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पर फेमस नृत्य की बात की जा रही है। घूमर, इसे तो राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर तो पूरे राजस्थान का लोकप्रिय है। जी बिल्कुल। मोनू जी, आपका कमेंट फास्ट चल रहा है, नहीं देख पाया मैं पूरा। ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, कवरी नृत्य, तो यहां पर हम बात करें अग्नि नृत्य की बात करें तो ये कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर, कतरियासर है ना। और गौरी की बात करें तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। गौरी कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़। घूमर तो पूरे राजस्थान का है, पूरे राजस्थान का है। रजवाड़ा नृत्य भी कहते हैं इसको, रजवाड़ा नृत्य। सभी नृत्यों की आत्मा, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है घूमर को। अब कौन सा बच गया? ढोल नगाड़ा बाजियां करे, है ना। तो यहाँ पर ढोल नगाड़ा नृत्य है, या ढोल नृत्य कह सकते हैं, नगाड़ा नहीं है। ढोल नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो जालोर का प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। वीरमदेव, शीतलदेव, कानड़देव या हमीर देव? बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप देखें शानदार। जी बिल्कुल, सभी तैयारी करवाई जाती है। संकल्प क्लासेज का जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें आप चेक कीजिए, आपको जो भी कोर्स चाहिए वो सभी उसमें अवेलेबल है। बाकी फ्री क्लासेज जो है वो आपको संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें ताकि क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको वहां पर मिल सके, और क्लास के बाद में क्लास की पीडीएफ जो है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो सके। जी बिल्कुल, कमेंट सभी के मैं देख पा रहा हूं। कानड़ देव की यहां पर बात की जा रही है कि भाई कानड़ देव जो है वो यहां के शासक थे। और आक्रमण कब हुआ? 1311 में हुआ ये आक्रमण। तो 1311 में ये आक्रमण हुआ था। आक्रमण करने वाले कौन थे? कमालुद्दीन गुर्ग, जो सेनापति किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। और यहाँ पर क्या घटना घटी? इनके पुत्र वीरम देव जो है वो अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने जाके क्या कर लेते हैं? कटार गोप के अपनी हत्या खुद ही कर लेते हैं। और इनकी पत्नी जो है, क्या नाम है उसका? जेतलदे। जेतलदे, जेतलदे क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है भाई, यहां पर जौहर। तो जेतलदे क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। और कानड़ देव क्या कर लेता है? केसरिया कर लेता है। इस प्रकार से सम्मिलित घटना जो है केसरिया प्लस जौहर बराबर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? साका हो जाता है। तो यहां पर शीतल देव की यदि बात करें तो ये कहां के थे? सिवाना। अभी हम यहां पर सिवाना की घटना की भी बात करेंगे। 1308 में हुई है घटना। और इसके बाद में हमीर देव की यदि बात करें तो 1301। और कहां पर, कहां के थे ये? रणथंभौर, रणथंभौर के थे भाई, ये रणथंभौर के थे। तो हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी बाड़मेर में, जब हमने सिवाना दुर्ग को पढ़ा था उस समय हमने क्रम से चारों घटनाओं का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। जयेश राज पुरोहित जी कमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके सभी आंसर क्या है? सही है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो आप। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं जालोर दुर्ग की बात करें। जालोर दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर जो है ये दो नाम लगभग एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से क्या है? एक आंसर हो सकता है। जी बिल्कुल। यहां पर हम बात करें जगतगिरी की, उपयुक्त सभी की, तो यहां पर जो है आप सभी जानते हो कि स्वर्णगिरी पहाड़ी जो है वो, जिसे कनकाचल पहाड़ी भी कहा जाता है, वहां पर कौन सा दुर्ग स्थित है? जाबालीपुर या जालोर जिसे आप कह सकते हो, और उसे इस नाम से भी आप पुकार सकते हो। स्वर्णगिरी की यदि बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। तो यहां पर मामला क्लियर है आपके? जी बिल्कुल। ये थम्स अप कर दिया कृष्णा जी गुजर ने, बहुत ही बढ़िया है ना। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, मजे मजे के साथ में क्लास आप पढ़ते रहो। टेंशन लेनी नहीं है और टेंशन किसी को देनी भी नहीं है। ठीक है, शांति प्रिय जीवन जियो, आराम से पढ़ाई करो, मस्ती के साथ तैयारी करो और आराम से मजे मजे में एग्जाम
पास करो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जालोर जिले में खेसला उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर में भी कोई एक विशेष स्थान है जो आपको ऑप्शन में मिल रहा है, लेटा गांव, सम गांव, रानीवाड़ा या सातू गांव। तो सातू गांव के बारे में तो हमने बात की। फत्ता जी है ना, फत्ता जी जो है एक गौरी नृत्य में एक अभिनय भी होता है, बहुत ही शानदार अभिनय है मेवाड़ के लिए, मेवाड़ में प्रसिद्ध है गौरी। तो उसमें फत्ता जी कहते हैं हम लोग फत्ता जी अहे, अरे देख तो करी अहे, इस तरह के वहां पर मंचन किया जाता है गौरी में, और बहुत ही शानदार गौरी का मंचन किया जाता है। बहुत ही मजेदार कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खेसला जो उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? लेटा का प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें, जालोर जिले से संबंधित असत्य कथन है। यहां पर आपको असत्य कथन छांटना है। जी बिल्कुल। प्ले लिस्ट बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4-5 क्लासें हो गई है, आपको आराम से मजे मजे के साथ में प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अभी तो आप ढूंढोगे तो वीडियो की लिस्ट में ही आपको 2-2 वीडियो छोड़ के मिल जाएगी। जी बिल्कुल। मस्त रहना चाहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, क्या ये फैक्ट सही है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला, घोड़ा जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला। तो भाई यहां पर हम न्यूनतम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है लेकिन जनसंख्या वहां पर सबसे कम है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो वहां पर आपको बहुत दूर दूर जो है गांव देखने को मिलेंगे, ढाणियां भी बहुत दूर दूर तक देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये जो लाइन है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं, किस दुर्ग को नाथों का दुर्ग भी कहा जाता है? किस दुर्ग को नाथों का दुर्ग भी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जालोर दुर्ग को कहा जाता है या कोट कास्ता दुर्ग को कहा जाता है? तो आंसर दीजिए यहां पर। जी बिल्कुल। जीरा बोलते हैं, जीरा लगभग सभी जगह होता है। यहां पर तो घोड़ा जीरा की बात यहां पर हो रही है। प्रिंसी गुजर जी भरतपुर से कमेंट कर रहे हैं, हम तो टेंशन नहीं लेते हैं, लेनी भी नहीं चाहिए, मजे मजे के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अर्जुन जी परियार, बिल्कुल आपकी बात स्वीकार की जाएगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी, आज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मजे मजे के साथ में आप अभी पढ़ाई कीजिए। आपके सभी के जो ये सुझाव हैं ये पूरी तरह से आमंत्रित हैं, आपका अपना परिवार है। संकल्प के लिए आप बिल्कुल सुझाव दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद में शानदार शानदार आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोट कास्ता दुर्ग जो है उसे क्या कहा जाता है? नाथों का दुर्ग भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। ईसबगोल भी यहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, किस लोक देवता की बारात जालोर में निकाली जाती है? तो सवारी की बात करें तो सवारी अलग है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में ये सवारी निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर जालोर में हम बारात निकालने की यदि हम बात करें तो जालोर में बारात किसकी निकलेगी भाई? यहाँ पर इलोजी की निकलेगी। इलोजी जो है वो मारवाड़ में किस नाम से जाने जाते हैं? मारवाड़ में छेड़छाड़ करते थे, इसलिए छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहा जाता है? इलोजी को कहा जाता है ना। इलोजी जो है प्रसिद्ध लोक देवता है। फत्ता जी की सवारी नहीं निकाली जाती है साहब, ऐसा क्या किया फत्ता जी ने जो फत्ता जी की सवारी आप निकालो? गौरी नृत्य देखो तो पता चले, फत्ता जी का बहुत ही शानदार अभिनय उसमें होता है। एक फत्ता जी के साथ में 4-5 फतुड़ियां भी होती है, बहुत ही शानदार ये मंचन होता है। इलोजी जो है बिल्कुल बाड़मेर में भी इनकी क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जालोर की बात कर रहे हैं तो जालोर में जो है होलिका दहन के बाद क्या निकाली जाती है? इनकी बारात निकाली जाती है। छेड़छाड़ के लोग देवता माने जाते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जालोर जिले में पाया जाने वाला बहुमूल्य पत्थर है ना। बहुमूल्य पत्थर मतलब बहुत महंगा पत्थर है। तो महंगा पत्थर जो है वो कौन सा पत्थर है? जी बिल्कुल।
कमेंट कीजिए। आप देखें यहाँ पर जालोर में पाए जाने वाला महंगा जो पत्थर है संगमरमर की यदि हम बात करें तो संगमरमर जो है एक तरह से मार्बल को कहा जाता है। और पर्टिकुलर व्हाइट संगमरमर की यदि हम बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। और इसी संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात करें ग्रेनाइट सिटी जो है वो किसे कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट श्रेणी का जो वो बहुमूल्य पत्थर है वो निकलता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। काला पत्थर की यदि हम बात करें, काला मार्बल भैंसालाना जयपुर और पीला पत्थर जो है, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जाबालीपुर की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। यहां पर अभी कमेंट आ रहे थे सर क्वेश्चन थोड़े हार्ड डालो, आंसर दो। अब देखें इसका आंसर दीजिए। आप देखें जाबालीपुर जो है वो किस शिलालेख से जानकारी मिलती है, क्या नगरी शिलालेख से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, बेराट शिलालेख से मिलती है, या पुठोली शिलालेख से मिलती है। मेघवाल अशोक जी कह रहे हैं हमारा मकराना, हम सभी का मकराना है, हम सभी का मकराना है यहाँ पर। जी बिल्कुल। मनोज यादव कह रहे हैं कि फतुड़िया। जी बिल्कुल, है ना। इसका मतलब मनोज जी आपने गौरी देखी हुई है इसीलिए आपको फता जी और फतुड़िया दोनों याद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जाबालीपुर की जानकारी जो है वो किस शिलालेख से मिलती है, नगरी से, बिजोलिया से, बेराट से, या पुठोली से। तो पुठोली और कणसव कोटा का जो शिलालेख है यहाँ से मौर्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पुठोली जो है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध लाल बाई फूलबाई का मंदिर भी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेराट की। बेराट से भी कौन सी जानकारी मिलती है, बेराट विराट नगर जो जयपुर के अंदर है ना, यहां से भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन पर्टिकुलर यदि हम जाबालीपुर की बात करें, है ना, जाबाली ऋषि की तपोभूमि की यहां पर हम बात करें तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख में यदि हम बात करें तो चौहानों की जानकारी भी मिलती है। बहुत ही बढ़िया। और नगरी कहां पर है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मध्यमिका नगरी। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें, जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना है वो किसने की। अब यहां पर आप शानदार शानदार कमेंट कीजिए। यहां पर यदि हम कीर्तिपाल की बात करें तो कीर्तिपाल ने क्या किया, परमारों को पराजित करके जालोर के परमारों को पराजित किया। जालोर के परमारों को पराजित किया, परमारों को पराजित किया। और उसके बाद में हम यदि बात करें तो 1181 ईस्वी के अंदर, कहीं कहीं आपको 82 भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर 1181 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, नाडोल से आकर के जालोर के परमारों को पराजित किया और यहां पर क्या कर दी, सोनगरा राजवंश की स्थापना कर दी, चौहान राजवंश की स्थापना कर दी। और यदि हम कीर्तिपाल की बात करें तो ये नाडोल के थे, है ना, ये नाडोल के रहने वाले थे कीर्तिपाल, जिन्होंने कहां पर स्थापना की, जालोर के अंदर स्थापना कर दी। नाडोल के अलहण के ये पुत्र थे। बिल्कुल। तो हम यहां पर कीर्तिपाल की यदि और बात करना चाहें तो कीर्तिपाल जो है मकराना शिलालेख के अंदर भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है और इनको एक उपाधि दी जाती है ना। तो वो किसके द्वारा दी जाती है, वो दी जाती है मूणोत नैणसी के द्वारा, है ना। कि तू एक महान राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी जाती है, मूणोत नैणसी के द्वारा इनको दी जाती है। और मूणोत नैणसी वही व्यक्ति जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और कहने वाले व्यक्ति कौन है, मुंशी देवी प्रसाद, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की, कवि माघ ने की, हसन निजामी ने की, मूणोत नैणसी ने की, या पद्मनाभ ने की। आंसर दीजिए। आप देखें यहां पर कि कानड़ देव प्रबंध जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो यहां पर पद्मनाभ जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम शानदार एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। यदि यहां पर उद्योतन सूरी होता तो उद्योतन सूरी का आंसर क्या हो जाता, कुंवलय माला, कुंवलय माला। तो
कुंवलय माला की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने की। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कानड़ दे प्रबंध की। अभी यहां पर आगे हम बात करने वाले हैं कानड़ दे प्रबंध की। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, देखो, मकराना शिलालेख के अनुसार कीर्तिपाल किस धर्म का संरक्षक था? मकराना शिलालेख में इसको किसी एक विशेष धर्म के बारे में बताया गया कि ये वो कीर्तिपाल जो था उसने उस धर्म को क्या किया था? संरक्षण दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। तो यहां पर हम बात करें कीर्तिपाल के बारे में, तो कीर्तिपाल जो है वो शैव धर्म का संरक्षक था, मतलब भगवान शिव को मानने वाला था। जैन धर्म की बात करें, वैष्णव धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, तो इसने इनको संरक्षण नहीं दिया, जबकि इसने संरक्षण किसको दिया? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं कि कानड़ देव सोनगरा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब देखो, जो 1311 के अंदर जो घटना होती है अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण, तो उस आक्रमण के कई कारण बताए जाते हैं, कई हमें अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती है कि ये घटना क्यों हुई। तो वहां पर हम यदि बात करें फरिश्ता के अनुसार, यदि बात करें तारीख ए फरिश्ता के अनुसार बात करें, तो फरिश्ता क्या लिखता है? फरिश्ता ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कानड़ देव सोनगरा को ये बात कह के चैलेंज करता है कि अभी पूरे भारत में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके। तो कानड़ देव ने कहा, ले मैं ही ले लेता हूं तेरे से टक्कर। इस मुद्दे को लेकर यह लड़ाई हुई थी। लेकिन यहां पर मूणोद नैणसी की यदि बात करें तो मूणोद नैणसी ने क्या बताया था कि भाई साहब, मूणोद नैणसी ने कहा था कि वीरमदेव और फिरोजा के मध्य जो प्रेम प्रसंग था उसको लेकर के ये युद्ध हुआ, क्योंकि वीरमदेव ने शादी करने से मना कर दिया था। इसके अलावा हम कानड़ देव प्रबंध की बात करें, पद्मनाभ द्वारा रचित, उससे भी हमें इस घटना की जानकारी मिलती है। वीरमदेव सोनगरारी बाता, उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। जालोर प्रशस्ति से भी इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कानड़ देव सोनगरा के बारे में कहां से जानकारी नहीं मिलती है। तो देखो, कानड़ देव प्रबंध से मिलती है, जालोर प्रशस्ति से मिलती है। अभी हम मकराना शिलालेख की यहां पर बात कर रहे थे, लेकिन ताज उल नासिर जो है वो हसन निजामी द्वारा लिखा गया है। हसन निजामी, तो हसन निजामी जो है उसने कानड़ देव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उसने दूसरे चौहानों के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन उसने कानड़ देव के बारे में जानकारी नहीं दी। तो ये ताज उल नासिर अलग हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, मल्लिक शाह पीर की दरगाह जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में या गागरोन दुर्ग में? तो जालोर दुर्ग की यदि हम बात करें, सुवर्णगिरी दुर्ग की यदि हम बात करें, तो यहां पर मल्लिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। और यहां पर अलाउद्दीन की मस्जिद भी स्थित है। अलाउद्दीन की मस्जिद भी यहां पर है, जिसे तोप खाना मस्जिद भी कहा जाता है। तो ये आज की हमारी जालोर जिला दर्शन की जो क्लास है वो मजे मजे में कंप्लीट हो गई। अब हम यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं सोनगरा राजवंश की, सोनगरा चौहानों की यहां पर हम बात करते हैं और थोड़ी सी स्टोरी करते हैं उस युद्ध के संदर्भ में कि ये अलाउद्दीन खिलजी के बीच में और कानड़ देव के बीच में जो युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे। तो बिल्कुल, तो शानदार तरीके से आप सभी ने आज आंसर दिया। अब हम आगे की बात करते हैं। हाँ जी, तो हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहोगे, मनमोहन जी चौधरी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि हम जिला दर्शन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, राजस्थान जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। हम वैसे अलग अलग पढ़ सकते हैं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, वो हम पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके साथ यदि हम जिला दर्शन को भी साथ में लेकर के चलें तो उससे हमारा एक तरह से आधार और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम हम देखते हैं 8 से 10 प्रश्न, हमें ऐसा लगता है कि वो प्रश्न कहां से आगे, वो प्रश्न जो है वो जिला बेस्ड होते हैं, लोकल प्रश्न होते हैं। और यदि हम जिला दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये क्लास आपके लिए अवेलेबल है,
प्रेम जी सर ने भी पहले 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लगा रखी है, आप उस क्लास को भी देखते रहें, इस क्लास को भी देखते रहें। और एग्जाम से पहले, जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले एक बार इन क्लास के आप नोट्स वगैरह बना लें, शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता। राजेश जी जाकर कह रहे हैं वस्त्र नगरी भिलवाड़ा से राम राम, राम राम भाई सभी को राम राम। अब हम यहां पर बात करते हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, यहां पर बात करते हैं सोनगरा राजवंश की। तो सोनगरा राजवंश की यहां पर हम बात करें तो जालोर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जालोर का सोनगरा, जालोर का सोनगरा राजवंश। और ये सोनगरा कौन है? ये तो चौहान है जी। हम सभी जानते हैं कि चौहानों की जो नाडोल शाखा है वहां से जो है वो कीर्तिपाल का संबंध था। तो यहां पर हम बात करें तो सोनगरा के अंदर हम बात करें कीर्तिपाल की, कीर्तिपाल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। कीर्तिपाल ने क्या किया था? 1181 ईस्वी के अंदर, या आप एडी कह सकते हो, ईस्वी कह सकते हो, ईस्वी सन कह सकते हो। तो इस डेट को क्या कर लिया इसने? जालोर पर परमारों को पराजित करके अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद में थोड़े थोड़े शासक उदय सिंह, समर सिंह, इस तरह के शासक भी हुए, चाचिंग देव वगैरह, लेकिन वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें कीर्तिपाल के वंशज सामंत सिंह हुए। कीर्तिपाल के जो वंशज हैं वो कौन हुए? सामंत सिंह हुए। और सामंत सिंह ने क्या किया? अपने जीते जी पुत्र कौन? कानड़ देव, कानड़ देव। तो सामंत सिंह ने अपने जीते जी अपने पुत्र कानड़ देव को शासक बना दिया। और कानड़ देव का जो शासन काल है वो क्या है? 1305 से लेकर के 11 ईस्वी। तो यहां पर हम बात करें कानड़ देव के बारे में, चूंकि जालोर राजवंश में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो किससे पूछे जाते हैं? वो प्रश्न पूछे जाते हैं कानड़ देव से। तो यहां पर हम बात करें जी, बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, राजसमंद से राम राम, बिल्कुल राम राम, खम्मा गणी, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक का बटन सबसे पहले दबाना है। थम्स अप जो मैंने आपको बोला था ना, वो आपको लाइक ही करना है इस वीडियो को, और अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर करना है। आपने जिस मजे के साथ में ये क्लास अटेंड करी है, आपके मित्र भी अटेंड करने चाहिए, क्योंकि संकल्प एक परिवार है और परिवार में सभी सदस्यों का बराबर मान सम्मान होता है, सभी सदस्य बराबर होते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कानड़ देव सोनगरा की। तो कानड़ देव सोनगरा जो है, इनके पुत्र का क्या नाम है? वीरम देव सोनगरा है। अब यहां पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये लड़ाई क्यों हुई, ये युद्ध क्यों हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो साम्राज्य विस्तारक नीति के तहत क्या कर रहा था? पूरे भारत में आक्रमण कर रहा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल नमस्ते गुरुजी, फुदक फुदक के घूम घूम के पाए लागू, आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल मेरा आपके साथ है, कोई टेंशन नहीं है। आपको सभी को मजे के साथ पढ़ना है। राजवीर जी लिख रहे हैं सभी शासकों के नाम, बिल्कुल मेरे को भी याद है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अभी जो है हम जालोर का राजवंश यदि पढ़ने के लिए लग जाएं तो 2-3 घंटे की ये क्लास होगी। आप सभी जानते हो शानदार स्टोरी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको मेन जो चीज है एग्जाम में जहां से सीधा प्रश्न उड़ जाता है उसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी की मैं आपको बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक साम्राज्य विस्तारक शासक था। साम्राज्य विस्तारक होने के कारण वो सभी जगह क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। तो आक्रमण करने के कारण उसने क्या किया? जालोर पे भी आक्रमण किया। और जालोर पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक कौन थे? कानड़ देव। और कानड़ देव ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और कहा आ जाओ मैदान में, एक बार कर लेते हैं, 2-2-11 तो हो जाए मैदान में लड़ाई। तो यहां पर हम बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो कहां जा रही थी? गुजरात जा रही थी। और वहां पर बीच में किसने रोक लिया? कानड़ देव के सैनिकों ने रोक लिया कि भाई ये कोई रास्ता घूमने फिरने का नहीं है, इस रास्ते से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। आप सभी जानते हो कि चित्तौड़ से गुजरने नहीं दिया था रावल रतन सिंह ने। इधर वापस हमीर देव जो है वो रणथंभौर में आड़े बैठा था। तो जो गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र था, दिल्ली से इसी रूट से होकर जाया करता था। और गुजरात में हम सभी जानते हैं कांडला बंदरगाह है। तो विदेश से जो कोई वस्तु इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी तो वहां से माल कहां जाता था? दिल्ली जाता था। तो अलाउद्दीन के जो सैनिक हैं वो माल लेके कहां जा रहे थे? गुजरात से जालोर के रास्ते कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि दिल्ली की जो लोकेशन है वो कहां पर है।
तो यहां पर है भाई ये जालोर, यहां पर है ये गुजरात, तो गुजरात है, और यहां पर है ये दिल्ली। ये है रास्ता आपके गुजरात से दिल्ली जाने का। बीच में यहां पर पड़ता है जालोर और यहां पर पड़ता है सिवाना। और सिवाना की यदि हम बात करें, की तो सिवाना पर भी आक्रमण कर दिया था, और सिवाना में शीतल देव का शासन था, और वहां पर भी क्या हो जाती है, 1308 में घटना हो जाती है। उसके बाद में यहां पर अटैक किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन घुर्क के द्वारा, और ये एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। और इस भयंकर लड़ाई के अंदर कानड़ देव और इनके पुत्र जो वीरम देव हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीरम देव के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार घोप के क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और जो कानड़ देव की पत्नी है, इनकी रानी है जैतल देव, वो यहां पर क्या करती है, जौहर का अनुष्ठान करती है। अब यहां पर सबसे बड़ा एक नाम आता है सरदार बीका दहिया। इसने क्या कर दिया था भाई, इसने विश्वासघात कर दिया था। इसको लालच दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं तेरे को क्या बना दूंगा, जालोर का शासक बना दूंगा। तो उसने क्या किया, गुप्त जो मार्ग होते थे दुर्ग के वो किसको बता दिए, पहले तो अलाउद्दीन को बता दिए, उसके बाद में घर पे आके अपनी पत्नी को बता रहा था कि इस तरह का काम हो गया है और घंटे 2 घंटे में अपन राजा बनने वाले हैं। तो पत्नी स्वाभिमान थी, उसने कहा गद्दार तो अपने शासक के साथ, अपने स्वामी के साथ में गद्दारी करके शासक बनना चाहता है। तो उसने कटार घोप के क्या कर दी, बीका दहिया की हत्या कर दी। और जब तक वो बीका दहिया की पत्नी कानड़ देव को यह सूचना देने के लिए पहुंची, तब तक वहां पर अलाउद्दीन की सेना जो है उसने प्रवेश कर लिया था, और वो लड़ाई की घटना यहां पर हो गई थी। तो ये यहां पर पूरी स्टोरी थी। अब यहां पर जानकारी के स्रोत मैंने आपको बताए, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। अभी हमने देखा भी था कि कानड़ देव के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। और यहां पर प्रश्न यह भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण के कारण क्या थे। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण यह था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तारक नीति। वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाह रहा था, विस्तार करना चाह रहा था। इस वजह से वो सभी के ऊपर आक्रमण कर रहा था और सभी को हरा हरा के अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा यहां पर सबसे बड़ा जो हम बात कर रहे हैं कि मुणोत नैणसी क्या कहता है, मुणोत नैणसी यह कहता है कि कानड़ देव के और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत बढ़िया संबंध थे। इस वजह से कानड़ देव का जो पुत्र है वीरम देव, वो कहां रहता था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली रहने लग गया। अब वीरम देव जो है उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा, वो उसके ऊपर मोहित हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था वीरम देव, है ना, बॉडी वॉडी बना रहा था, और फिरोजा की नजर उसके ऊपर पड़ गई, और नजर पड़ते ही अपना दिल दे बैठी। और दिल दे बैठी तो धीरे धीरे फिर कहते हैं कि प्यार प्रेम प्रसंग हुआ। और जब शादी की बात आई तो वीरम देव ने मना कर दिया, और रातों रात छोरा फरार हो गया। और फरार होकर कहां चला गया, जालोर दुर्ग में चला गया, और अपने पिता को जाकर के कह दिया भाई इस तरह का मामला हो गया है और मैं यहाँ पे आ गया हूं। तो उसने कहा मामला संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कहा जाता है कि पीछे पीछे अलाउद्दीन खिलजी भी आ गया। और ये सारी घटना जो है वो कौन बताता है, मुणोत नैणसी बताता है। मुणोत नैणसी ही इस घटना का वर्णन करता है कि इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था, वीरम देव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग था। तो वहां पर आते अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहता है कि भाई तू मेरी छोरी जो है उससे क्या कर ले, शादी कर ले, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने कहा भाई हम तो वैसे ही मरने मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, शादी तो नहीं करूंगा, भले लड़ते लड़ते मर जाओ, है ना। तो वहां पर ये बात ये होनी चाहिए थी कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन वो तो वहां पर बेचारा क्या है, बात से पलट गया तो मामला गड़बड़ हो गया। अब वहां पर मामला गड़बड़ हो गया तो युद्ध होना ही था, युद्ध हो गया और कानड़ देव लड़ते हुए मारे गए, वीरम देव भी मारे गए, और पूरी तरह से अपन के मान सकते हैं कि जालोर का पतन हो गया। उसके बाद कहते हैं कि कानड़ देव के भाई थे मालदेव, मुच्छाला मालदेव, जिसको अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बाद में कहां का प्रशासक बनाता है, चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है खिज्र खा के बाद। तो ये घटना थी जालोर के पतन की। और जालोर के अंतिम शासक जो थे सोनगरा शासक थे, उनका नाम क्या था, कानड़ देव सोनगरा नाम था। तो ये इस तरह की घटना थी यहाँ पर जो मैंने आपको ऑल ओवर व्यू को लेते हुए शॉर्टकट में बताई। तो इसी के साथ में आज की सेवा समाप्त होती है। आज की क्लास कैसे लगी आप एक बार सभी थम्स अप करके बताएं, और मेरी तरफ से आप बिल्कुल आप एक बार थम्स अप कीजिए, तब मैं अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।